जय हिंद दोस्तों। मैथ अक्सर में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई शानदार एवं बेहतरीन ढंग से करते होंगे। चलिए दोस्तों, क्लास 9 चैप्टर नंबर 15 एक्सरसाइज 15 को चलते हैं। दूसरा नंबर सवाल है, बिल्कुल शानदार है, लाजवाब है, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। देखिए दोस्तों, किसी घन का किनारा दोगुना कर दिया जाए तो आयतन कितना गुना हो जाएगा। अब देखो, घन की आयतन होता है क्या? घन की आयतन भुजा की, आप लिख लीजिए घन की आयतन, घन की आयतन बराबर भुजा की, भुजा का हम ए मानते, चलो एक ही, कोई दिक्कत। अब हम क्या कहते हैं, कहता है कि किनारा दोगुना कर जाए तो नया घन बनेगा। क्या बनेगा? यदि किनारा को दोगुना करेंगे तो नया घन तैयार होगा। तो लिखिए नए घन की आयतन, नए घन की आयतन बराबर, ये तो दोगुनी कर दी जाए, भुजा को दोगुनी कर देते हैं, इसका क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 ए क्यूब। तो कै गुनी, भुजा का कै गुनी हो गया, 8 गुनी हो गया। इसमें कितना गुना है? 8 गुनी है, तो ये 8 गुना हो जाएगा। तो ये भुजा के कै गुना है? 8 गुना है। मार दीजिए बी नंबर ऑप्शन, है ना लाजवाब। अब देखो दूसरा नंबर कहता है, किसी घन के प्रत्येक किनारा तिगुना हो जाने पर कुल पृष्ठ कितना गुना हो जाएगा। निम्नलिखित में सही उत्तर चुने। कहता है तिगुना होगा, 6 गुना होगा, 9 गुना होगा, 12 गुना होगा। देखो, कहता है घन का प्रत्येक किनारा, घन की किनारा बराबर ये मानिए, माना कि घन की किनारा बराबर ए मान लीजिए। अब घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6 गुना भुजा स्क्वायर। तो लिख लीजिए घन की पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6 गुना भुजा स्क्वायर, यानी भुजा को ए माने हैं तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा। अब दोस्तों देखो, ये हो गया। अब कहता है कि कुल, यदि हम कहता है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो, तिगुना कर दिया जाए। यदि तिगुना करेंगे तो नया घन प्राप्त करना पड़ेगा। तो नया घन लिखिए, नए घन की पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर नए घन की पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। अब नए घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल, भुजा को देखो ए माने हैं, किनारा के ए माने हैं, तो नए घन के करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, देखो 6 तो 6 हो ही जाएगा, और उसके बाद कहता है तिगुना कर दीजिए। तो भुजा में 3 से गुना होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो हो गया, तो ये आ जाएगा कितना, 6 गुना 3 3 9 ए स्क्वायर। तो 9 को इधर कर लीजिए, 9 गुना 6 ए स्क्वायर। तो कई गुना हो गया? तो 9 गुना हो गया। कितना हो गया? 9 गुना। ये भुजा का कितना गया? ये भुजा का 9 गुना हो गया। इसी कहते हैं कितना गुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, 9 गुना हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, बिल्कुल शानदार है। कहता है त्रिभुज में विमाएं होती है, कहता है 1 2 3 अनगिनत। त्रिभुज में तो 3 ही बिना विमाएं होती है दोस्तों, इसमें लिख दीजिए 3 विमाएं होती है। कहता है डस्टर में विमाएं होती है, कहता है 3 होती है कि 1 होती है कि 2 होती है कि 4 होती है। तो डस्टर में कितने विमाएं होते हैं? डस्टर में 3 विमाएं होते हैं। कितने विमाएं होते हैं? 3 विमाएं होते हैं। इसमें भी लिख दीजिए 3। कहता है रेखा आकृति है, एक विमीय है कि द्विविमीय, त्रिविमीय। रेखा में तो एक ही विमा है, एक विमीय हो जाएगा। अब कहता है बिंदु में विमाएं होती है, तो भाई एक बिंदु, ये बिंदु है, बिंदु में तो कोई विमा नहीं होती है, इसमें लिख दो इनमें से एक भी नहीं। अब देखो, कह रहा है यदि किसी घन का विकर्ण x मीटर है तो उसका किनारा क्या होगा। तो देखो, घन का विकर्ण बराबर क्या होता है, देखो घन का विकर्ण दिया है, लिख लीजिए घन का विकर्ण बराबर x मीटर दिया है। अब घन का विकर्ण होता है √3 गुना ए, यानी √3 गुना भुजा बराबर x। जब x होता है ना दोस्तों, ये देखो भुजा किनारा निकालना है, ये इधर ले आइए, क्या चल जाएगा, ये गुना में ये चल जाएगा,
भाग में, ए बराबर हो जाएगा x बटे √3 मीटर। यही दोस्तों आपका आंसर होगा। अब देखो काहे कि ये गुना में इधर आएगा तो भाग में चल जाएगा। 7वां नंबर का, तो दो घनों का अनुपात में इतना 8:7 का अनुपात है तो उसकी कोरों की अनुपात क्या होगा। कहते दो घनों के अनुपात में 8:27 का अनुपात है तो उसकी कोरों की अनुपात क्या होगा। तो इसमें क्या करेंगे, दो घन है, एगो पहला घन का आयतन और दूसरे घन का आयतन, यानी अनुपात में लिखेंगे। क्या चीज में लिखेंगे, अनुपात में लिखना है। घन की आयतन बराबर भुजा की, तो अब लिख लिए पहले घन की आयतन, पहले घन की आयतन बटे, अनुपात में है तो बटे में लिखेंगे, दूसरे घन की आयतन। दोस्तों देखो अब पहले घन की ये होता है भुजा की, एगो 8 दिया है, इसका 8 के क्यूब लिख लीजिए, बटे ये 27, सॉरी ये 8 दिया है, 8 लिख दीजिए, 27 है तो 27 लिख दीजिए। क्या है कि पहला घन का 8 दिया, दूसरा घन का, दूसरे घन क्या दिया, 27 दिया। तो देखो अब घन को, पहला घन को हम a1 के क्यूब लिख सकते हैं, अब बटे दूसरे घन का, नहीं a1 मतलब पहला घन, दूसरे में a2 रख सकते हैं, इसका क्यूब कर सकते हैं, नहीं तो इसको कोष्ट में ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला घन का क्यूब दूसरा घन का क्यूब, पहला घन a1 है तो पहला घन के क्यूब दूसरा घन क्यूब बराबर पहला घन क्यूब कितना दिया 8, इसका 8 कितना होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, बटे ये 3 का क्यूब होता है तब 27 होता है। अब देखो ये क्यू से ये क्यू कट जाएगा, ये क्यू से ये क्यू कट जाएगा, तो बराबर दोस्तों कितना आ जाएगा, देखो ये बराबर जो आ जाएगा ना a1 बटे a2, पहला घन का अनुपात 2/3, यानी कितना आ जाएगा 2:3। यही दोस्तों आपका 2:, इसको ऐसे करके लिख लीजिए 2:3। यही दोस्तों आंसर, यानी पहला घन का अनुपात दूसरा घन का अनुपात क्या हो जाएगा 2:3 होगा। यदि आप फेसबुक देख रहे हैं फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाए दोस्तों। थैंक यू।